हिम्मत है तो बुलंद कर आवाज का अलम, चुप रहने से हल नहीं होने का मसला। कुछ ऐसी ही बात आपको सुनाई देगी उस फिल्म के बारे में जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, सर मैडम सरपंच, जिसमें कहते हैं कि अगर आवाज आगे तक पहुंचानी है तो आंदोलन करना होगा। आवाज आगे तक पहुंचाने की बात खास इसलिए हो जाती है क्योंकि आवाज महिलाएं उठा रही हैं और सरपंच बन के दिखा रही हैं। सरपंच की कहानी है बहुत सारे ट्विस्ट के साथ, बहुत सारे ऐसे रंगों के साथ जो शायद आपने इससे पहले नहीं देखी होगी। और जिस सरपंच की कहानी से इंस्पायर्ड है ये फिल्म, वो सरपंच भी हमारे साथ हैं जो बनी है, यानी कि रील और रियल लाइफ। लोगों को एक सरपंच नहीं मिलता है मसले हल करने के लिए, हमारे पास दो दो सरपंच हैं इस वक्त, रियल लाइफ के भी और रियल लाइफ के भी। तो दोनों से मिलवाते हैं आपको। हमारे साथ है आरती देवी। आरती देवी सरपंच हैं, भारत की सबसे कम उम्र की सरपंच हैं वो। उसके साथ उनके साथ कई नाम हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की आप बात करते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो बदलाव आए हैं उसकी शुरुआत उन्होंने की है। वहाँ के जो फोक आर्ट है, उड़ीसा जहाँ से वो आती हैं, वहाँ की बेहतरी के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो आरती देवी हमारे साथ है। आरती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आरती देवी जी की जिंदगी से इंस्पायर होकर जो रियल लाइफ पे उतरी हैं सरपंच बनकर, वो हैं हमारे साथ अमेरिका से आई आर्याना। ए फॉर अमेरिका, ए फॉर आर्याना। हाउ आर यू? नमस्ते, आई एम डूइंग ग्रेट। सो आर्याना, अब आपसे मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी, क्योंकि बात फिल्म की हो रही है, तो पहले हम आपका किरदार लेते हैं। आपके साथ जो बैठी हैं उनका किरदार आपने काफी हद तक कोशिश की है जीने की, लेकिन सबसे पहले कि जब ये आपके पास एज अ प्रपोजल आया, जब आपके पास ये बात पहुंची कि आपको हिंदुस्तान के एक गांव के विच इज लाइक द मोस्ट इंटीरियर मोस्ट, आप अगर कहीं के भी रॉ लैंड की बात करते हैं, रॉ लाइफ की बात करते हैं, विलेज इज वन ऑफ द मोस्ट रॉ इन शेप। आपके पास जब ये बात पहुंची कि आपको ये करना है, व्हाट वाज योर रिएक्शन? It was different. That was definitely my first reaction. क्योंकि I'm from the city, you know. मैं Los Angeles से हूँ और अभी मुंबई में रहती हूँ, and now I'm going to a village, and so it's completely different from the lifestyle that I'm used to. So I was not at all afraid. I was actually very intrigued by when I went. Have you been to India ever before? Oh, of course I've been to India. Yeah, मेरा पापा हिंदुस्तानी है, so I've been coming to India. The villages? No, I've never been to no, not at all. And so when I first went here, for me, I saw it as like it was a new world, a new place, and it was my curiosity was being piqued, and I wanted to know what it was like to be here, actually, to be honest. And so it was wonderful to go here, and I was intrigued the entire time. Also meeting with people that I don't usually speak to, seeing how they live life that's completely different from mine, and just seeing how they get on with life, very different from how I do. And so and also the peace and quiet and the nature was beautiful as well, but very different. But I was very interested. What were the topmost challenges? Language at first, so मैं हिंदी सीख रही हूँ, and that was definitely a challenge, but also I guess really not having the normal things that you're easily accessible to, such as like maybe an AC or I don't know, constant Wi-Fi all the time or anything like that. That wasn't available or around, but I didn't really see that as a challenge. I saw it as a new thing, and so maybe for me it was different, but I saw how people still led on with their lives without this stuff. So people still did survive without Wi-Fi or constant Wi-Fi usage. But I guess some more difficulties with it were just, they weren't difficulties for me. They were just different ways of living. That's the way that I viewed it. So. आरती जी, आर्याना जो चैलेंजेस बता रही हैं या फिर उनके लिहाज से चैलेंजेस से कहीं ज़्यादा उनके लिए वो चीज़ें थी जो उस वक्त उनको अच्छी भी लगी कहीं ना कहीं, लेकिन आप वहाँ से आती हैं, उड़ीसा के धनुकापारा से आप आती हैं, एक बहुत ही इंटीरियर लैंड है ये वहाँ का, वहाँ के चैलेंजेस को आपने देखा है, वहाँ के चैलेंजेस से आप गुजरी हैं
और उन चैलेंजेस को दूर करने की कोशिश की है आपने दूसरी महिलाओं के लिए और लोगों के लिए। तो ये जो चैलेंजेस हैं, ये जब आपको लंबे वक्त के लिए जीने पड़ते हैं या फिर ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं, तब मज़ा तो नहीं ही देते हैं, सज़ा ज़्यादा देते हैं, लेकिन आपने उससे फाइट की है। कैसे थी आपकी ये पूरी जर्नी जिस पर आज एक फिल्म जो है वो इंस्पायर होके बनने जा रही है? तो पहले प्रवीण मुर्चिल जी को धन्यवाद देती हूँ और हमारा हीरोइन मैडम को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे जैसे स्टोरी का काम उनको मेरा वर्क स्पीक मैं जो काम की हूँ वो इंस्पायर होके थोड़ा बहुत स्टोरी मिल रहा है वो किए है। मैं सुनकर बहुत खुशी हुई और एक वुमेन को सपोर्ट करने के लिए एक वुमेन आई हूँ मैं, क्योंकि मैं जब सरपंच बनी थी, अभी आप जो क्वेश्चन मुझे किए, मैं 10 साल पीछे जा रही हूँ। मेरा गांव मुझे याद आ रहा है कि जब मैं सरपंच होकर पंचायत में बैठी, पंचायत का हालत क्या था, लोग का चिंताधारा क्या था। तो मैं जब पंचायत में बैठी, कोई महिला पंचायत को नहीं आ रहे थे, सिर्फ पुरुष लोग आ रहे थे, कुछ कंट्रैक्टर लोग आ रहे थे, कुछ पॉलिटिशियन लोग आ रहे थे। मैं तो इतना बड़ा जॉब छोड़ के आई हूँ। आई वॉज इन्वेस्टमेंट सेक्शन ऑफिसर इन IDBI बैंक। दैट टाइम आई रिजाइन्ड माई जॉब बिकॉज आई फील सोसाइट मी, सो आई रिजाइन माई जॉब। एंड मैं सोची ना, कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। तो पहला कदम मैंने ये रखी थी महिला की तरफ से। मैं फर्स्ट महिला ग्राम सभा स्टार्ट की उड़ीसा में, मेरा पंचायत में। और वो पंचायत का ग्राम सभा को देखने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने 16 जिला का PRI मेंबर को भेजे थे देखने के लिए, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ वुमेन ग्राम सभा, देन इट इम्प्लीमेंट इन आवर स्टेट एंड कंट्री। सो और मैंने देखा वो महिला ग्राम सभा में महिला का आग्रह और जो यंग लेडी, बिकॉज भारत का जो 50% महिला ही है, और अगर 50% महिला से 35 से 40% अगर शिक्षित हो जाएगा गांव में, तो बहुत चेंज कुछ हो जाए। एजुकेशन इज ए पावर। तो मैंने 750 वुमेन को एजुकेटेड की हूँ। और मेरा गांव में मैं जो पंचायत का PDS सिस्टम था, पर हेड 5 किलो का राशन मैंने दी हूँ, क्योंकि वो पुराना ज़माना का जो पॉपुलेशन के हिसाब से खाद्य जोगान हो रहा था भारत में, उनका जनरेशन बढ़ गया था, तब से बंद हो गया था। उसी हिसाब से ही चावल राशन सब आ रहा है। तो मैंने वो गवर्नमेंट को बार बार याद दिला दी कि जनरेशन बढ़ रहा है और उन लोग के लिए पर हेड 5 किलो होना चाहिए, क्योंकि वो पुराना हिसाब से चावल आ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो कैसे हम डिस्ट्रीब्यूटर करेंगे। तो वो मैंने पहला कदम रखी थी मेरा पंचायत में। तो कुछ गुंडाल किस्म का लोग का प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि वो लोग कॉन्ट्रैक्टर थे खाद्य जोगान का। 6 महीना तक मेरे पंचायत में नहीं मिला था राशन। तो मैंने कलेक्टर को लेकर 6 महीना का राशन एक साथ गांव लोगों को दिया, तो इतना खुश हो गए। तो वो कॉन्ट्रैक्टर लोग मेरे ऊपर हमला कर दिए और SC ST का केस लगा दिए, मुझे जेल भेजने के लिए वो लोग दावी किए। तो पुलिस फोर्स मेरे गांव आए, मुझे उठा के थाना ले गए। तो दिन भर मैं थाना में बैठी। तो फिर मेरे गांव, उस टाइम मेरे गांव लोग और वो महिला ये जो ग्राम सभा में मैंने इम्पावरमेंट की थी, वो सारे आ गए मुझे सपोर्ट करने के लिए कि नहीं, वो जो कर रहे सही कर रहे। तो मैं बोला, देख ये जो काम मैं कर रही हूँ, एक दिन सारा भारत में ये लागू होगा, और ये ज़रूर हुआ है। और मुझे इतना खुशी लग रहा है जब मुझे भारत में MIT पुणे में स्टूडेंट पार्लियामेंट ने आदर्श सरपंच अवार्ड का घोषणा किए थे और दिए हैं। उस टाइम मुझे नेशन के लिए 2 मिनट का मौका दिए थे बोलने के लिए। तो मैं सोची जो मेरे गांव में जो प्रॉब्लम है, सारा भारतवर्ष में ये प्रॉब्लम है, इसलिए मैं एजुकेशन इज ए पावर बोल के मेरे जो गांव में टिप्पण हुए दस्तखत बोल के एक एजुकेशन मूवमेंट स्टार्ट की थी। अभी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा अभी चल रहा है, जन आंदोलन हो रहा है, मैं बेटी पढ़ाने के लिए बोली थी। और मेरे बगल में बीबीपुर हरियाणा का सरपंच जी बैठे थे, वो बेटी बचाने के लिए बोले थे। बिल्कुल, और आज ये देश का बड़ा नारा है। ये तमाम अचीवमेंट्स हैं आरती जी के नाम। आर्याना, यू आर प्लेइंग दिस कैरेक्टर ऑन स्क्रीन। एक इन्होंने बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया जो इनके साथ हुआ जब ये विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही थी
या फिर ये खुद को एक एम्पावर्ड विमेन के तौर पर लेकर चल रही थी, पोर्ट्रे कर रही थी। एक ये जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है, इससे निकलना कितना मुश्किल है, बिकॉज इट्स डीप रूटेड in the society. Though it's everywhere, I think. It's not only in India, it's other part of the world. But when you talk about India, and that too in the village, it's I think the roots are much deeper than it looks like. So जब आपने ये character play किया है, कौन से ऐसे challenges हैं इस लिहाज से जो आपने देखे, आपने महसूस किए, और इस फिल्म को आगे बढ़ाते वक्त जो एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के तौर पर आपको लगता है जिंदगी में आपके साथ रहेंगे? Very good question, actually. So you're right, actually. This is a very, very deep-rooted issue. I'm not just playing a female leader. I'm playing a sarpanch. There's a complete difference between that. And I'm not sure that many people understood that because, to be quite frank, in the beginning, I didn't really understand the deepness of it until I actually did the research of it. I knew I could connect with it, but being a woman myself and, you know, going through the struggles of my own life in certain situations, in my career, personal life, anything, using your own voice is such a power, and having knowledge is such a power, and it's such a gift, and it's so easily thrown away, and many people don't take that seriously, and it's actually really, really sad to see. But to get into this character, you're right, I had to really, really observe the families that were in the villages and see how they lived without saying much really, but just seeing, I guess, the power structures in each family home and understanding village life by asking around to the people, by doing my own research, by understanding what a sarpanch is, why there's a sarpanch that's needed in the village. That also can explain a lot too. It's like, why do you need a sarpanch? Or why do we have if everything is going so well and fine? And why are there issues with lady sarpanches as well? So doing that research, I will say that it was very, not easy, but I had access to tap into being a strong woman and using her voice, because I'd like to feel that I myself am a strong woman and I speak up for what I believe in. But being a sarpanch is a whole different meaning, and my eyes were definitely opened and my knowledge was broadened by doing this, because like you said, village life is extremely different from city life, and it's run in a completely different way, and even if you're not exposed to it and if you don't understand it, you won't know about it. And so I really do hope that this film shows that type of life that many of us are not used to seeing, that we haven't seen, because I'm sure I'm not the only person who has not been to a village, or now I have, but before. And so just to expose this part of life and people who haven't been. Talking about the film, it's a socio-political satire. Yeah, satire. So, yeah, so as an actor, when you're doing such a film, there are challenges also. Of course. There's one leverage or one liberty of getting away, because it has a lot of satire in it. So the perception of people when it comes to satire differs at various levels. When it comes to a particular social, economic or social political issue, then people relate to the actor. They deeply analyze. Yeah. So as an actor, how challenging it was? That part for me, actually, I would have to say you hit the nail on the head, was very, very challenging for me to understand as an actor, because like my job is to not, so as an actor, you strip away anything that you know for yourself and your own opinions, and you step into the life of your character. So to step into Anna's head and her mind, and into what she's going through, into the village at the time period, what it's going through, the challenges they're facing, you really have to understand that. And it's, that part I definitely had to do the amount of research that I had to do to understand that aspect of it. So I really do hope that I depicted it. And I think sitting next to Aarti Ji and hearing her stories definitely validated that point for me. But yeah, I definitely had to work on that aspect of it. And understanding, like, they don't have much technology. They're not very, they weren't very modernized. And so we're bringing globalization into the film. We're bringing modernization into the film. We're bringing westernization into the film. And so I had to understand how great of an impact that would have on a village. And so before this film, I have to say, I didn't know.
because I had never been exposed to that type of situation. But being the person cast for this and being for the background that I do have as a person, as an actor, as a woman, I was able to bring those aspects, I feel, to the screen and to the story, and I hope that people connect with it. Okay, so why? So your message to people that why should they go and watch this movie? One, to be entertained, because the cast is absolutely wonderful. The actors are wonderful. Seema Ji does a brilliant job with her role, as well as Bhagwan Tiwari. The comedy, his comedy timing is great. So you'll definitely be entertained, but I feel like, to answer it with another opinion of mine or a feeling of mine is, I'm the kind of actor to take scripts that I feel really socially and just spiritually connected to. And I want it to cause change. I want your mind to be challenged. I want you to walk in there with a certain opinion, and either you leave with the same, you leave maybe pondering, or the film is with you. Leaving the strong notions behind. Exactly. And so when you're walking outside, there are certain films that you've probably seen, any of us have seen, where you're just sitting there and it just randomly comes to you because it was so intriguing. That's what I want this film to do for the masses. I want people to understand that education is power, knowledge is power, and especially for women, I want women to understand that you can speak out and use your voice and really be proud of who you are, where you've come from, and be proud to be strong and stand up for what if you see unjust, don't be afraid, and we can come together and women can stand up against corruption. But also, enjoy the film while you're at it as well. आरती जी, ये फिल्म लोग क्यों देखेंगे? आप तो बहुत सारी चीज़ों से गुजरी हैं और उसे एक पैकेज के तौर पर आप ये लोग लेकर के आए हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि एक फिल्म है, लिहाजा एंटरटेन करने के लिए भी बहुत सारे एलिमेंट्स डाले गए हैं उसके अंदर। लेकिन फिर भी जो असलियत है, असलियत की जो नींव है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो बहुत चैलेंजिंग भी है उस आदमी के लिए, उस व्यक्ति के लिए, आप जैसे, जो उससे गुजर करके आया है। तो ये फिल्म लोग क्यों देखें? देखिए, मैं तो पहले देखूंगी, क्योंकि आप भारत की सभी सरपंचों को अपील करेंगी इसे देखने के लिए? जरूर, नॉट ओनली सरपंच, सब पॉलिटिशियन लोग को देखने के लिए मैं निवेदन कर रही हूँ, क्योंकि और यंग जनरेशन और एजुकेटेड वुमेन और एजुकेटेड बॉयज, सब जो इंडिया इज यंग नेशन ऑफ द वर्ल्ड, सो राष्ट्र गठन के लिए अगर आपको कुछ करना है, ये ज़रूर ये फिल्म देखना है आपको, क्योंकि एजुकेशन इज ए पावर, और महिला को क्षमता मिलने के बाद वो सब कुछ कर सकती है। महिला के पास वो पावर है। जैसे हमारा मैडम जी, आर्याना मैडम जी और सीमा विश्वास तो बहुत बड़ा कलाकार है, वो तो बहुत बार नेशनल अवार्ड मिल चुका है इस मैडम को, और ये फिल्म इंटरनेशनल क्षेत्र में भी अवार्ड के लिए चुना गया है इंटरनेशनल फेस्टिवल में। वो तो सुनकर मुझे बहुत खुशी लगा, और इसलिए ये फिल्म सब लोग को देखना ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या है और एजुकेशन का पावर क्या है, और महिला को अगर दायित्व मिल रहा है जो भी, वो कुछ कर सकता है, और जो कर रहा है वो डायरेक्ट दिल को छू रहा है। और महिला लोग के पास ये एक पावर है, वो बहुत सहनशीलता पावर है, क्योंकि धैर्य ज़्यादा है महिला के पास। वो जितना सारे अब लेडी पॉलिटिशियन और पुरुष पॉलिटिशियन के भीतर ये फर्क है, क्योंकि अगर महिला को कोई दायित्व दिया जाएगा, वो कितना स्ट्रगल करके भी आपको वादा जो दिया है वो निभाए। अच्छा, महिलाएं जब राजनीति में आ जाती हैं, सहनशीलता तब भी रहती है? संसद की तस्वीरें देख के लगता है आपको? देखिए, मुझे तो सिर्फ 5 साल के लिए पावर मिला है, मैं 5 साल में ये सब कुछ कर सकती हूँ। अगर चांस फिर से मिलेगा तो क्या और कुछ कर सकती हूँ। मेरा दिल बोल रहा है, मेरा ये पर्सनल है, और मैं महिला को इतना एम्पावरमेंट हो रहा है देखकर बहुत खुशी लग रहा है, क्योंकि अभी ओडिशा में मेरे पास वो ओडिशा में जो 50% रिजर्वेशन का कोटा आ गया है, बिकॉज इट मीन्स यू आर इक्वल इन आवर सोसाइटी। मिशन शक्ति मैंने जो मिशन शक्ति के जरिया से स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के बारे में बार बार ट्रेनिंग दी थी, उनको एम्पावरमेंट की थी। नॉट ओनली एजुकेशन एम्पावरमेंट,
उनके साथ सामाजिक परिवर्तन का बात की थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर रूरल वुमेन। जैसे मैं ये साड़ी अभी पहनी हुई है, ये एसएच ग्रुप मिशन शक्ति महिलाएं बनाई है। और आप इनके लिए काम भी कर रही हैं, आर्ट और फोक के लिए। वो जो 5T एक है, हमारा उड़ीसा ये नारा चल रहा है महिला लोग के लिए, वो मिशन शक्ति एक स्वतंत्र बजट पास हुआ है 5000 करोड़ का। 70 लाख महिला ग्रुप उसमें शामिल है। वो महिला सिर्फ सरपंच के लिए नहीं लड़ रहे, वो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ओवरऑल जीवन का स्तर सुधारने की बात कर रही हैं। यूनिट के माध्यम से खाद्य जोगान विभाग में काम कर रहे हैं। तो ये फिल्म देखेंगे तो और इंस्पायर हो जाएंगे। बेसिकली यंग जनरेशन स्टैंड हो जाएगा सरपंच के लिए और पंचायत के लिए। जिस आंदोलन की हम बात कर रहे हैं फिल्म में, वो आंदोलन वैचारिक स्तर पर आंदोलन आना पहले जरूरी है। आइडिया हैज टू बी रेवोल्यूशनलाइज्ड। एक सवाल मेरा है आर्याना, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, हम क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं एंड इट्स अ मूवी एंड ऑल द ऑर्डील्स व्हिच वी हैव सीन, आरती जी हैज गॉन थ्रू, पेट्रियार्की भी इसमें एक चैलेंज है, लेकिन फिल्म का नाम जब रखा तो हमने सर क्यों लगा दिया ऊपर? सर, मैडम सरपंच, ये मैडम सरपंच या सरपंच साहिबा, इस क्या क्या इसे लेकर आपने सवाल किया डायरेक्टर से? So for two reasons actually for me this title has it is because before Anna comes into the village, it's always been run by men, and so it's introducing her into the public like, hey everyone, this is a woman coming in, so it's like Sir, Madam, Sarpanch. It's still a way of having that male presence in there, even though it says Madam Sarpanch, the Sir is still kind of lingering. Fighting with and taking along with that deep rooted social resistance. Exactly. And it's like we're giving you the Madam Sarpanch, but we're still going to attach the Sir aspect to it. And also, when you're there is a male Sarpanch already in the village, and so when you're introducing someone, it's like Sir, Madam Sarpanch. So it really depends on. But I'm going to go with the first. For me, it's still having that male influence on the word Sarpanch. So yeah. We totally agree and thank you so much Ariana and all the very best for the movie. And आरती जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपके जीवन से ये प्रेरित है फिल्म, और ये फिल्म कई लोगों के लिए प्रेरणा बने जो ये फिल्म देखें। मैं ये उम्मीद करती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल कॉन्वर्सेशन। थैंक यू।